रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी ये युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया था? क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। नाटो का मेंबर बनना मतलब यूक्रेन रूस की सीमा पर यूरोप की सेना की एंट्री, जो रूस के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती। अब इस रविवार रूस के एक और पड़ोसी देश फिनलैंड ने भी नाटो का मेंबर बनने की इच्छा जाहिर की है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। रूस ने इस घोषणा की आलोचना की और कहा कि फिनलैंड अगर अपने फैसले पर अमल करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिनलैंड नाटो का मेंबर क्यों बनना चाहता है? इस कदम से उसे क्या फायदा होगा? क्या रूस फिनलैंड पर भी हमला कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पहले इतिहास देख लेते हैं। रूस और फिनलैंड का इतिहास। फिनलैंड 1917 को आजाद देश घोषित हुआ। इससे पहले उसके अधिकतर भाग पर रूस का कब्जा था। रूस ने यूक्रेन पर कई बार हमला किया है। रूस ने फिनलैंड पर आखिरी हमला 1939 में किया था। तब से लेकर अब तक फिनलैंड नाटो और रूस के बीच न्यूट्रल देश की भूमिका निभाता आया है। इस साल जनवरी महीने में जब रूसी सेना यूक्रेन से लगी सीमा के पास जमा हो रही थी तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश के नाटो से जुड़ने की संभावना बहुत कम है। फिर अब फिनलैंड क्यों बनना चाहता है नाटो का मेंबर? फिनलैंड और रूस का रिश्ता पुराना रहा है। जिस तरह यूक्रेन पर हमला हुआ है, बेशक फिनलैंड उससे डरा हुआ है। अतीत में रूस ने फिनलैंड का बहुत हिस्सा हड़प लिया था। फिनलैंड में हाल ही में कराए गए सर्वे में देश के 76% लोग इस कदम के पक्ष में थे। नाटो में जोन से फिनलैंड को कितना फायदा होगा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का गठन हुआ। ये एक सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। शुरुआत में इससे अमेरिका सहित 12 मेंबर देश थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 30 हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होता है तो ये बेहतरीन होगा। नाटो के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। क्या रूस फिनलैंड पर भी हमला कर सकता है? 15 अप्रैल को रूस ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बनता है तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हमले की चेतावनी भी दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।